अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मैं हूँ मोहम्मद सुहेल अरशद, आपका केमिस्ट्री टीचर। नाइन्थ क्लास केमिस्ट्री चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे और एक्सरसाइज में स्पेशली उसके शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट रजिस्टर वगैरह अपना साथ ले लें, साथ साथ ये नोट डाउन करते जाएं। तो एक्सरसाइज में सबसे पहले एमसीक्यूज़ करते हैं। तो एमसीक्यूज़ में सबसे पहला एमसीक्यूज़ हमारे पास है द एटॉमिक रेडी ऑफ द एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल, यानी कि एटॉमिक रेडियस जो है एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में क्या होता है। इंक्रीजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट पीरियड, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम, डू नॉट चेंज लेफ्ट टू राइट द पीरियड, डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। तो इसका आंसर स्टूडेंट है बी ऑप्शन है, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम इन द ग्रुप। ग्रुप में जो है पीरियोडिक टेबल में जो एटॉमिक रेडियस इसका जो है वो इंक्रीज करता है। पहला ऑप्शन है बी। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है द अमाउंट ऑफ एनर्जी गिवन आउट व्हेन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू द एटम। पिछले लेक्चर में भी बताया कि जब इलेक्ट्रॉन को एटम के न्यूक्लियस एटम के शेल के अंदर ऐड किया जाता है तो क्या होता है, वो लेटेस्ट एनर्जी होती है, आयोनाइजेशन एनर्जी होती है, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जब हम इलेक्ट्रॉन को आउटर मोशन में ऐड करते हैं तो एनर्जी जो रिलीज होती है वो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। तो तीसरा इसका है एमसीक्यूज, मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल वाज बेस्ड अपॉन। मेंडलीफ ने जो पीरियोडिक टेबल दिया था वो किस पे बेस करता था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे बेस करता था, एटॉमिक मास पे बेस करता है, एटॉमिक नंबर पे, या कंप्लीशन ऑफ द सबशेल। तो स्टूडेंट ये एटॉमिक मास पे बेस करता था। जो मेंडलीफ ने दिया है वो एटॉमिक मास पे बेस करता है। जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर पे है, लेकिन मेंडलीफ ने जो दिया था वो एटॉमिक मास पे। तो तीसरे का ऑप्शन नंबर बी ठीक है। चौथा एमसीक्यू हमारे पास है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इन कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल किसकी बेस पे कंस्ट्रक्ट किया गया, मेंडलीफ पोस्टुलेट, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, मास नंबर। तो स्टूडेंट इसका आंसर है एटॉमिक नंबर। ये एटॉमिक नंबर पे जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है एटॉमिक नंबर पे है, तो लॉन्ग फॉर्म जो पीरियोडिक टेबल है हमारे पास वो भी किस पे बेस कर रहा है, एटॉमिक नंबर पे। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर बी ठीक है, इस पे टिक लगा लें। फोर्थ एंड फिफ्थ पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल आर कॉल्ड। फोर्थ और फिफ्थ जो पीरियड है ना वो क्या कहलाते हैं, शॉर्ट पीरियड कहलाते हैं, नॉर्मल पीरियड कहलाते हैं, लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं, वेरी लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं। तो स्टूडेंट इसका ऑप्शन है सी, लॉन्ग पीरियड्स कहलाते हैं जी। नेक्स्ट हमारे पास है विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन आर लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज की वैल्यूज याद कर लें। तो इन सब में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में सबसे जो लीस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना वो है आयोडीन की। तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की है, ये भी याद रखना, ये भी हमसे पूछा जा सकता है। तो इसमें जो लोवेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो आयोडीन की है। तो 6 का ऑप्शन नंबर डी ठीक है। 7 अलोंग द पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिक्रीजेस। पीरियड में जाएं तो कौन सी चीज डिक्रीज करती है, एटॉमिक रेडियस, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है एटॉमिक रेडियस। अगर हम अलोंग द पीरियड जाएं तो एटॉमिक रेडियस डिक्रीज करता है। ट्रांजिशन एलिमेंट आर, ट्रांजिशन एलिमेंट में गैसेस होती हैं, मेटल्स होती हैं, या ऑल नॉन मेटल्स हैं, या ऑल मेटलॉइड्स हैं। तो इसका ऑप्शन है ट्रांजिशन मेटल में सारे एलिमेंट में, ट्रांजिशन एलिमेंट में सारे मेटल्स होती हैं ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर बी है। एमसीक्यू नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी ठीक है। डी का ट्रांजिशन एलिमेंट में सारे एलिमेंट्स ही होते हैं ठीक है। मार्क्स द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी के रिलेटेड जो स्टेटमेंट गलत है ना, इनकरेक्ट है, हमने वो बतानी है। तो इसकी स्टेटमेंट जो है वो सी जो है वो गलत है। इट डिक्रीज इन द पीरियड, पीरियड वाइज वो डिक्रीज नहीं करती, इंक्रीज करती है, लिहाजा ये वाला ऑप्शन गलत है। तो गलत पे टिक लगाना। पॉइंट आउट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट इलेक्ट्रॉन अफिनिटी के बारे में भी गलत स्टेटमेंट जो है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट को हमने टिक करना है।
तो इसका ऑप्शन नंबर है सी। इट डिक्रीज इन द पीरियड, हालांकि इंक्रीज होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी दुरुस्त है। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट हम आ जाते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चन। 9th क्लास केमिस्ट्री में सॉल्व एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज। ठीक है, तो शॉर्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 है, वाई आर द नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव। जो नोबल गैसेज हैं वो रिएक्टिव क्यों नहीं है, वो रिएक्ट क्यों नहीं करती। नोबल गैसेज में बेटा नियोन, आर्गोन, इसमें नियोन आ जाता है, आर्गोन आ जाता है, क्रेप्टॉन आ जाता है, जीनोन आ जाता है, ये नोबल गैसेज हैं। ठीक है, जो 18 का ग्रुप है, ग्रुप नंबर 18 हमारे पास जो है वो नोबल गैसेज का ग्रुप है। वो रिएक्टिव क्यों, नोबल गैसेज उसको बोलते हैं, वो रिएक्टिव क्यों नहीं है। उसकी रीजन ये है कि नोबल गैसेज आर नॉट रिएक्टिव बिकॉज दे हैव देयर वैलेंस शेल कंप्लीटेड। उनका जो आखिरी शेल है ना वो कंप्लीट होता है, क्योंकि हर एटम ये चाहता है कि उसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो। अगर वो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होते, या तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है या इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है और बॉन्ड बना लेता है, तो अपनी स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। लेकिन नोबल गैसेज के केस में इनका जो वैलेंस शेल है वो कंप्लीट है। दे हैव 2 और 8, इसमें या तो डुप्लेट रूल कंप्लीट हो रहा है अगर 2 इलेक्ट्रॉन है, अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो रहा है। तो लिहाजा इसमें 2 और 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हैं, तो लिहाजा इसके वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से दे एटम डू नॉट हैव वेकेंट स्पेस, में कोई स्पेस नहीं है। लिहाजा स्पेस किस लिए, स्पेस होगी तो रिएक्शन होगा, लिहाजा इसमें कोई स्पेस नहीं है। इन देयर वैलेंस शेल टू अकोमोडेट मोर इलेक्ट्रॉन दे डू नॉट गेन और लूज इलेक्ट्रॉन, लिहाजा ये गेन या लूज इलेक्ट्रॉन नहीं कर सकता, इस वजह से ये रिएक्टिव नहीं है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है कि नोबल गैसेज रिएक्टिव क्यों नहीं है। तो आपने बता देना है कि इसका वैलेंस शेल कंप्लीट है, या 2 इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है या 8 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वजह से जो है वो ये नोबल गैसेज ना तो ये इलेक्ट्रॉन गेन कर सकती हैं या लूज कर सकती हैं, लिहाजा इनका वैलेंस शेल कंप्लीट होने की वजह से ये रिएक्टिव नहीं है। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है स्टूडेंट, वाई सीजियम एटम सीजियम एटम को जाहिर करते हैं CS और इसका एटॉमिक नंबर होता है 55, रिक्वायर्ड द लिटिल एनर्जी टू रिलीज इट इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल। वो कह रहा है, क्वेश्चन में ये पूछा कि सीजियम एटम का एटॉमिक नंबर है 55 और इसके आखिरी शेल में से जो इलेक्ट्रॉन है ना वो रिलीज करना इजी क्यों है। उसका आंसर ये है कि सीजियम रिक्वायर्ड अ लिटिल एनर्जी, इसको लिटिल एनर्जी चाहिए बिकॉज इट हैज़ ग्रेटर एटॉमिक साइज ज़्यादा होने की वजह से इसका शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा हो जाएगा और न्यूक्लियस की इसके ऊपर अट्रैक्शन आखिरी शेल के ऊपर बहुत कम होगी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मोर इलेक्ट्रॉन एंड लूज द आयोनाइजेशन एनर्जी ड्यू टू विच द इनर इलेक्ट्रॉन, जो इनर शेल होगा ना वो शील्ड कर लेगा और न्यूक्लियस की आखिरी शेल तक फोर्स नहीं रहेगी, जिसकी वजह से हम इलेक्ट्रॉन को आखिरी शेल में सीजियम में से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इट इज द periodicity of properties depend upon the atomic number। ये एटॉमिक नंबर पे क्यों डिपेंड करती हैं इसकी प्रॉपर्टीज जो है ना पीरियोडिक टेबल में जो एलिमेंट्स हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द पीरियोडिक टेबल रिप्रेजेंट द एटॉमिक नंबर, क्योंकि जो नंबर ऑफ प्रोटॉन है वो एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एटॉमिक नंबर में जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। विद इंक्रीज द रेगुलर 1 by 1 फ्रॉम एलिमेंट टू एलिमेंट देखें तो एटॉमिक नंबर जो है ना वो इंक्रीज करता जा रहा है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि उसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं। सो द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर शो द पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज कन्फिगरेशन ऑफ एलिमेंट दैट लीड्स पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि एलिमेंट सेम प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो बेस कर रहा है ना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर। ठीक है, तो लिहाजा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम बढ़ती जा रही है, तो इनकी एलिमेंट की प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा ब्लर है, मैं आपको बता देता हूँ। वाई शील्डिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन मेक्स अ कार्बन कैटाइन फॉर्मेशन, कि अगर शील्डिंग इफेक्ट की वजह से कैटाइन क्यों बनता है। कैटाइन का तब बनता है जब किसी भी एटम, फॉर एग्जांपल ए एटम है ना, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो वो हमारे पास क्या बन जाता है, कैटाइन। तो वो कह रहा है कि शील्डिंग इफेक्ट की वजह से हमेशा कैटाइन ही क्यों बनता है।
तो इसकी रीज़न ये है स्टूडेंट के शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियस की फोर्स है वो एटम तक नहीं पहुंच सकती, तो लिहाजा लूज करना इलेक्ट्रॉन को आसान होता है। शील्डिंग इफेक्ट ऑफ द एलिमेंट मेक कैटायन फॉर्मेशन इजीली बिकॉज इट रिड्यूस द न्यूक्लियर पुल ऑन द आउटरमोस्ट शेल, क्योंकि न्यूक्लियर की पुल जो है इलेक्ट्रॉन के ऊपर बहुत कम हो जाती है। एंड दे लूज टाइटली हेल्ड टू द न्यूक्लियस कैन इजीली लॉस्ट फ्रॉम द आउटरमोस्ट शेल, तो लिहाजा इजीली हम उसको रिमूव कर सकते हैं। इसी वजह से जब रिमूव करेंगे इलेक्ट्रॉन को तो हमेशा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो जब किसी एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। नेगेटिव चार्ज वाले को हम बोलते हैं ये एनाइन है, और जो पॉजिटिव वाला चार्ज वाला है हम उसको क्या बोलेंगे, ये कैटाइन है। तो हमेशा जब हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट ज़्यादा होगा तो उसमें हमारे पास हमेशा कैटाइन बनेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 हो गया कंप्लीट। चलें अब चलते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। What is the difference between Mendeleev periodic table and modern periodic table? आजकल जो हमारे पास periodic table है वो modern periodic table है, और Mendeleev ने जो periodic table दिया था उनमें क्या डिफरेंस है। तो पहला पॉइंट है periodic table of element are periodic function of atomic mass। जो Mendeleev ने periodic table दिया था वो atomic mass पे बेस कर रहा था, और जो modern periodic table है वो बेस कर रहा था atomic number पे। इसी तरह दूसरा इसका डिफरेंस है atomic mass is the less fundamental, atomic mass less fundamental है, लेकिन जो atomic number है वो more fundamental properties है, ठीक है। और it is based on Mendeleev periodic table, और जो modern periodic table है वो बेस कर रहा है modern periodic table की जो properties के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 है what do you means by the group and period in periodic table में ग्रुप्स और पीरियड्स क्या होते हैं, बार बार मैं बता चुका हूँ। अब लेक्चर नोट कर लें कि पीरियड जो है हॉरिजॉन्टल जो रो है हमारे पास वो हमेशा कहलाएंगी वो पीरियड, पीरियडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड्स। जो हॉरिजॉन्टल रो यूं करके होती है रोज, हॉरिजॉन्टल रोज वो पीरियड्स कहलाते हैं, और वर्टिकल कॉलम पीरियडिक टेबल के अंदर ग्रुप्स कहलाते हैं। और ग्रुप्स की जो तादाद होती है, ग्रुप्स आर 18 लॉन्ग फॉर्म एंड पीरियड्स आर 7 हमारे पास पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स की तादाद होती है 18, ये याद कर लेंगे। ये पी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, पीरियड इज इक्वल टू 7 एंड जी ग्रुप्स पीरियडिक टेबल के अंदर 18 है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है वाई एंड हाउ आर एलिमेंट अरेंज इन द फोर्थ पीरियड। फोर्थ पीरियड में एलिमेंट्स को किस तरह से अरेंज किया जाता है। सबसे पहले आपने फोर्थ पीरियड लिख लेने हैं। एलिमेंट फोर्थ पीरियड में सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, Al एल्यूमिनियम, Si सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन and argon are arranged in the fourth period because fourth period में इसलिए अरेंज किया जाता है because they all having 4 electronic shell and are arranged in the increasing atomic number। इनके वैलेंस शेल में जो है वो ये फोर्थ इनका शेल होता है, लिहाजा फोर्थ शेल होने की वजह से इनको हम फोर्थ पीरियड में लाई करते हैं। फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द पीरियड मीन्स के फोर्थ पीरियड में जो भी एलिमेंट है ना उनका वैलेंस शेल हमेशा फोर्थ होगा, लिहाजा इसलिए हमने इसको एलिमेंट को फोर्थ में रखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है व्हाई द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलर द पीरियड। पीरियड में हमारे पास एटम का साइज डिक्रीज नहीं होता, लेकिन जब हम ग्रुप की तरफ जाएं तो डिक्रीज होता है। तो यहाँ पे पीरियड के अकॉर्डिंग आपने बताना है द साइज ऑफ एटम डज नॉट डिक्रीज रेगुलरली इन द पीरियड, दिस इज इर्रेगुलर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन एलिमेंट में इर्रेगुलर है ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑर्बिटल, क्योंकि ऑर्बिट की वजह से एटम का साइज या इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है। ऑर्बिट की वजह से क्यों, जब ऑर्बिट्स आएंगे तो एटम का साइज बढ़ता जाएगा, इलेक्ट्रॉन बड़े होते जाएंगे। लेकिन जब पीरियड की बात करें तो हमारे पास ऑर्बिट्स तो ऐड नहीं होंगे, तो साइज तो उसका उतना ही रहेगा। तो यहां तक आपने आंसर स्टूडेंट्स लिख देना। गिव द ट्रेंड ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी इन द पीरियड। पीरियड में आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड क्या होगा। तो ये हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है। आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज लेफ्ट टू राइट। अगर हम लेफ्ट टू राइट की तरफ जाएं पीरियोडिक टेबल में तो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड डिक्रीज करता है, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया डिटेल के साथ। एंड डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू द बॉटम। इसकी रीजन ये है इट इज बिकॉज द साइज ऑफ एटम
रिड्यूस एंड वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि साइज एटम का जो है वो रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस होने की वजह से न्यूक्लियस की जो फोर्स है वो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ज़्यादा आ जाती है। ज़्यादा आने की वजह से नया आने वाला जब एटम हम ऐड करते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी की वैल्यू बढ़ जाती है, और दूसरे नंबर पे आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ जाती है। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी में जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो फ़ौरन से ऐड हो जाता है, तो एनर्जी भी ज़्यादा मिलती है। तो लेकिन जब हम रिमूव करते हैं तो उतनी ही एनर्जी ज़्यादा हमें चाहिए होती है। तो स्टूडेंट, यहाँ तक हमारे पास MCQs और शॉर्ट क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट हो गए हैं। तो काइंडली मेरा चैनल केमिस्ट्री 1 2 3 लवर्स को सब्सक्राइब कर लें, और कोई भी इसमें गलती है, एरर है, कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, किस तरह से आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाया करूं, तो काइंडली मुझे सजेशन दें। एरर एंड ओमिशन आर एक्सेप्टेड। अल्लाह हाफिज़।